Hello students, in this video session we will study about our new topic major crops. पिछले वीडियोस में हमने पढ़ा व्हाट इज़ एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर क्या है, फैक्टर्स कौन कौन से अफेक्ट करते हैं अपने एग्रीकल्चर को, उनके बारे में पढ़ा और टाइप्स ऑफ फार्मिंग पढ़ी, कितने तरह की फार्मिंग होती है। अब हम पढ़ेंगे मेजर क्रॉप्स कौन कौन सी होती है पूरे वर्ल्ड में और इंडिया में कौन सी क्रॉप कहाँ होती है, किस टेम्परेचर में, किस एटमॉस्फेयर में वो कल्टीवेट की जाती है और कहाँ कौन कौन से प्लेसेस हैं इंडिया में भी और वर्ल्ड में भी। अंडरस्टूड। तो अपने फर्स्ट क्रॉप है राइस। राइस ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट क्रॉप है और ये एक स्टेपल फूड है। स्टेपल फूड यानी अधिकतर खाया जाने वाला फूड है। पूरे वर्ल्ड में यदि हम देखें तो सबसे ज़्यादा जो फूड खाया जाता है वो कौन सा सीरियल है, वो है राइस। और राइस के बाद जो सेकंड नंबर आता है वो व्हीट का आता है। तो इट इज़ ए मेजर फूड क्रॉप ऑफ द वर्ल्ड। वर्ल्ड की सबसे बड़ी ये फूड क्रॉप है ये। इट इज़ ए स्टेपल डाइट ऑफ द ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल रीजन्स। तो ट्रॉपिकल रीजन और सब ट्रॉपिकल रीजन में सबसे ज़्यादा खाया जाने वाला ये फूड है। राइस नीड्स हाई टेम्परेचर, हाई ह्यूमिडिटी एंड हाई रेनफॉल। तो राइस के लिए हाई टेम्परेचर चाहिए होता है, हाई ह्यूमिडिटी चाहिए होती है और हाई रेनफॉल यानी बारिश भी बहुत चाहिए होती है क्योंकि बहुत पानी की इसको ज़रूरत होती है। इट ग्रोज बेस्ट इन एल्यूवाइल क्ले सॉइल। और कौन से सॉइल में ग्रो होती है, ये एल्यूवाइल सॉइल में ग्रो होती है क्योंकि जो एल्यूवाइल सॉइल की क्वालिटी होती है कि वो उसको बांधे हुए रखता है, किसको, सॉइल को बांधे हुए रखता है। दैट कैन रिटेन वाटर। इन इंडिया राइस इज़ ग्रोन इन कोस्टल एरियाज। और इंडिया में ये राइस कहाँ ग्रोन होता है, कोस्टल एरियाज़ यानी तटीय जो किनारे होते हैं उनमें ये ग्रो होता है। एंड डेल्टिक रीजन्स, और जो अपने रिवर्स के डेल्टा रीजन्स होते हैं उनमें ये ग्रो होता है क्योंकि इसको पानी की ज़्यादा ज़रूरत होती है। चाइना लीड्स इन द प्रोडक्शन ऑफ राइस। पूरे वर्ल्ड में हम देखें तो सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन कहाँ पर है, चाइना में होता है राइस का प्रोडक्शन, फॉलोड बाय और उसके बाद इंडिया में और फिर उसके बाद जापान, श्रीलंका एंड इजिप्ट में होता है। तो ध्यान रहेगा ना, सबसे ज़्यादा राइस चाइना में होता है। इन सम स्टेट्स ऑफ इंडिया, लाइक इंडिया में कौन कौन से स्टेट हैं, आसाम, वेस्ट बंगाल एंड उड़ीसा। 3 क्रॉप्स ऑफ पैडी आर ग्रोन नोन एज अस, अमन एंड बोरो। यहाँ पे इसकी राइस की, इसको पैडी भी बोलते हैं, इसकी 3 क्रॉप्स ग्रो की जाती हैं और इनके नाम हैं अस, अमन एंड बोरो। तो राइस के बारे में क्या क्या स्पेशलिटी है, एक तो मेजर फूड क्रॉप है, वर्ल्ड की मेजर फूड क्रॉप्स ऑफ द वर्ल्ड, स्टेपल फूड ऑफ टेम्परेट जोन, ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल रीजन, वहाँ का स्टेपल डाइट है। इसके लिए हाई टेम्परेचर, हाई ह्यूमिडिटी और हाई रेनफॉल चाहिए। और सॉइल कैसी होती है इसकी, एल्यूवाइल सॉइल होती है। सबसे ज़्यादा चाइना में और इंडिया में कहाँ कहाँ पे होता है ये, कोस्टल एरियाज़ और डेल्टिक रीजन्स यहाँ पे होता है। और अपने इंडिया में आसाम में, वेस्ट बंगाल और उड़ीसा में इसकी 3 क्रॉप्स होती है, अस, अमन एंड बोरो। नेक्स्ट फूड क्रॉप है वो है व्हीट। तो फर्स्ट फूड क्रॉप हमने कौन सी पढ़ी, राइस, एंड सेकंड वन इज व्हीट। हम लोग कौन सी स्टेपल डाइट लेते हैं, व्हीट या फिर ये राइस। नॉर्थन एरियाज़ में राइस लेते हैं, लेकिन यदि हम इंडिया में साउथ में बात करें तो स्टेपल डाइट वहाँ की राइस है। It requires a cool growing season and bright sunshine at the time of reaping. जब इसके लिए वैसे तो वेदर कूल वेदर चाहिए होता है ग्रो करने के लिए, तो लेकिन जब इसका पकने का टाइम आता है, राइपिंग टाइम जब इसका होता है, तो इसके लिए कैसा ब्राइट सनशाइन चाहिए होती है।
इट नीड्स रेनफॉल इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड ड्यूरिंग द ग्रोइंग पीरियड। जब इसका ग्रोइंग पीरियड होती है तो इवनली इसको रेनफॉल चाहिए होता है, बारिश चाहिए होती है। वीट इज़ ग्रोन इन विंटर, विंटर में ग्रो होता है। ये कौन से सीज़न की क्रॉप है? अपने खरीफ सीज़न की क्रॉप है, क्योंकि ये राबी सीज़न की है। राबी सीज़न कब होता है? विंटर्स में होता है। मींस अक्टूबर में करीब सौ किया जाता है, बोया जाता है, और इसकी जो क्रॉप होती है वो फरवरी मार्च में ली जाती है। द मेजर वीट प्रोड्यूसिंग स्टेट्स आर पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश एंड पार्ट्स ऑफ मध्य प्रदेश। इंडिया में सबसे अच्छा जो पंजाब और हरियाणा में होता है, कुछ मध्य प्रदेश के जो पार्ट्स हैं उन पे, और यूपी में होता है, उत्तर प्रदेश में। वीट इज़ ग्रोन एक्सटेंसिवली इन यूएसए, कनाडा, रशिया, अर्जेंटीना, यूक्रेन, ऑस्ट्रेलिया एंड इंडिया। पूरे वर्ल्ड में बात करें तो यहाँ इन सब कंट्रीज़ में भी वीट होता है। नेक्स्ट अपनी क्रॉप्स जो आती हैं, मेजर क्रॉप्स में आता है, वो होता है मिलेट्स। अब ये जो मिलेट्स होते हैं, इनमें कौन सी क्रॉप्स होती है? मिलेट नाम की तो कोई क्रॉप नहीं होती। इसमें कुछ क्रॉप्स काउंटेड होती हैं, लाइक ज्वार, बाजरा एंड रागी। ये 3 क्रॉप्स इसमें इंक्लूड होती हैं। दे आर नोन एज कोर्स सीरियल्स। इनको मोटे अनाज के रूप में भी जाना जाता है, बट हैव हाई न्यूट्रिशनल वैल्यू। लेकिन इनकी न्यूट्रिशनल वैल्यू देखी जाए तो वो बहुत अच्छी होती है। दे कैन बी ग्रोन इन लेस फर्टाइल एंड सैंडी सॉइल। इसके लिए लेस फर्टाइल सॉइल भी है तो उस पर भी ये ग्रोन हो जाते हैं, और सैंडी सॉइल चाहिए होती है, मीन्स बुरकन वाली जो सॉइल होती है, सैंडी सॉइल में ये ग्रो होते हैं। दे नीड लो रेनफॉल, कम बारिश में भी ग्रो हो जाते हैं, एंड हाई मॉडरेट टेम्परेचर। टेम्परेचर भी हाई से मॉडरेट टेम्परेचर तक का होता है, वो इसके लिए चाहिए होता है। ज्वार, बाजरा एंड रागी आर इम्पॉर्टेंट मिलेट्स ग्रोन इन इंडिया। इंडिया में कौन कौन से मिलेट्स होते हैं? ज्वार, बाजरा एंड रागी। रागी ये साउथ साइड में ज़्यादा होता है। अदर कंट्रीज आर नाइजीरिया, नाइजर एंड चाइना वेयर मिलेट्स आर ग्रोन। अदर कंट्रीज़ की बात करें तो हम नाइजीरिया, नाइजर और चाइना में भी ये मिलेट्स ग्रो होते हैं। नेक्स्ट मेजर क्रॉप है अपनी मेज़। मेज़ क्या होता है? पिछले वीडियो में मैंने बताया था, कॉर्न जिसको कहते हैं मक्का, उसे मेज़ भी कहते हैं। इट इज़ ए क्रॉप विच इज़ यूज्ड बोथ एज फूड एंड फॉडर। फूड क्रॉप भी है ये, ह्यूमंस के भी खाने के काम में आती है, और फॉडर भी है, मीन्स पशुओं के भी काम में, एनिमल्स के भी काम में आती है। इट रिक्वायर्स मॉडरेट टेम्परेचर। इसके लिए मॉडरेट टेम्परेचर चाहिए होता है। रेनफॉल एंड लॉट्स ऑफ सनशाइन। मॉडरेट टेम्परेचर, मॉडरेट रेनफॉल और लॉट्स ऑफ सनशाइन, यानी तेज रोशनी चाहिए होती है, सनशाइन। इट नीड्स वेल ड्रेन्ड फर्टाइल सॉइल। वेल ड्रेन्ड जिसमें पानी नहीं रोके, ऐसी और फर्टाइल सॉइल इसके लिए ज़रूरी होती है। मेज इज़ ग्रोन इन नॉर्थ अमेरिका, रशिया, ब्राज़ील, कनाडा एंड इंडिया। ये यहाँ पे सब जगह पे होती है। स्टूडेंट्स, आपको पता है कि ये जो मेज़ की वैरायटीज़ हैं, ये कई वैरायटीज़ में आता है। इसके कलर्स अलग अलग होते हैं, लाइक लाइट येलो, डार्क येलो, ऑरेंज, इस तरह के इसके कलर्स। आपने देखे कभी मक्का खाई हो? अपन जब मानसून सीज़न होता है तो मक्का आती है, जिसको भुट्टा भी बोलते हैं अपनी लोकल लैंग्वेज में। इसको रोस्ट करके फिर खाया जाता है। तो ये अलग अलग कलर्स में होती है, उनकी न्यूट्रिशन वैल्यू भी अलग अलग होती है। नेक्स्ट अपनी जो क्रॉप है मेजर क्रॉप्स में, वो है कॉटन। कॉटन जो क्रॉप होती है, ये फाइबर क्रॉप होती है।
जबकि ये सारे जो अभी हमने पढ़े राइस, व्हीट, मिलेट्स एंड मेज़, ये क्या है, अपनी फूड क्रॉप्स है जो कि खाने के काम में आती हैं। और जो ये कॉटन है ये फाइबर क्रॉप है, इनसे फाइबर्स बनते हैं। इट इज़ ए फाइबर क्रॉप एंड द मेन रॉ मटेरियल फॉर द कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री। नाम से ही पता लग रहा है, तो ये रॉ मटेरियल होती है कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री के लिए। कॉटन जैसे जिसको हम रुई बोलते हैं हिंदी में, इससे फाइबर्स बनते हैं और फाइबर बनाने के बाद इससे फैब्रिक बनता है। और ये फैब्रिक कहाँ, कॉटन से फाइबर बनना, फाइबर से फैब्रिक बनाने का जो प्रोसेस होता है वो इंडस्ट्रीज़ में होता है। तो ये जो टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज़ होती है, कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज़, इसमें रॉ मटेरियल ये कॉटन ही होता है। कॉटन ग्रोज वेल इन ड्राइड पार्ट्स ऑफ द ब्लैक कॉटन सॉइल। जब हमने सॉइल के बारे में बताया था तो एक ब्लैक सॉइल की बात हुई थी, जो ब्लैक लावा सॉइल। डू यू रिमाइंड, याद आया आपको कुछ? तो ब्लैक सॉइल जो होती है उसमें ही कॉटन ग्रो होता है। इट रिक्वायर्स हाई टेम्परेचर, लाइट रेनफॉल एंड 210 फ्रॉस्ट फ्री डेज। हाई टेम्परेचर चाहिए होता है इसको, और ये जो है लाइट रेनफॉल, बारिश कम, और कम से कम 210 डेज इसको फ्रॉस्ट फ्री चाहिए, जिसमें किसी भी तरह का जो फ्रॉस्ट होती है, छोटी छोटी बारिश, मतलब जो आइस गिरती है, ऐसा नहीं करना, जिसको कहते हैं पाला रहित, जिसमें किसी भी तरह का कोई वो आइस ना हो। तो और ब्राइट सनशाइन, उन 210 दिन में बहुत अच्छी वाली रोशनी होनी चाहिए फॉर इट्स ग्रोथ। इसकी ग्रोथ के लिए ये इस तरह का क्लाइमेट ज़रूरी है। इट रिक्वायर्स 6 to 8 months टू ग्रो, और इसको ग्रो होने में करीब 6 से 8 महीने का टाइम लगता है। इंडिया, चाइना, ब्राज़ील, इजिप्ट आर द लीडिंग प्रोड्यूसर्स ऑफ कॉटन। ये सब इसके लीडिंग प्रोड्यूसर्स हैं, यानी इंडिया, चाइना, ब्राज़ील एंड इजिप्ट, यहाँ पर कॉटन ग्रो किया जाता है। और इंडिया में यदि हम बात करें कि ये ब्लैक सॉइल कहाँ पे है, कहाँ ग्रो हो रहा है, तो ये अपने राजस्थान में थोड़ा सा पार्ट है, भीलवाड़ा के आसपास, और महाराष्ट्र में ये ग्रो होता है। नेक्स्ट जो क्रॉप है अपनी, जूट। ये भी अपनी फाइबर क्रॉप है। इट इज़ ऑल्सो नोन एज द गोल्डन फाइबर। इसको गोल्डन फाइबर के नाम से जाना जाता है बिकॉज ऑफ इट्स गोल्डन कलर, क्योंकि इसका कलर गोल्डन होता है, इसलिए इसको गोल्डन फाइबर के नाम से जाना जाता है। तो क्वेश्चन आता है कई बार, मोस्टली, कई बार नहीं बल्कि मोस्टली ये क्वेश्चन आता है कि गोल्डन फाइबर कौन सा है, विच इज़ अ गोल्डन फाइबर, मे बी इन MCQ, मे बी इन fill in the blanks, or maybe in true false, or maybe in 1 mark question. It is a jute. और किस वजह से होता है? बिकॉज ऑफ इट्स गोल्डन कलर। जूट ग्रोज ऑन वेल ड्रेन्ड फर्टाइल सॉइल इन द फ्लड प्लेन्स। जो इसके लिए सॉइल चाहिए होती है, वेल ड्रेन्ड सॉइल चाहिए होती है, जिसमें कि पानी नहीं रुके, और फ्लड प्लेन्स वहाँ उस तरह के लैंड में होती हैं। वेयर सॉइल्स आर रिन्यूड एवरी ईयर, जहाँ पे कि हर साल जो है सॉइल रिन्यू हो जाती है। फ्लड प्लेन्स मतलब फ्लड आते हैं और उनसे मिट्टी जो है बह कर चली जाती है, और हर बार नई सॉइल आती है, अपने आप ही रिन्यूड हो जाती है। तो इस तरह की सॉइल में ये ग्रो होता है। इट रिक्वायर्स हैवी रेनफॉल एंड ह्यूमिड क्लाइमेट। इसके लिए बहुत ज़्यादा बारिश और ह्यूमिड वाला क्लाइमेट, यानी नमी वाला जो क्लाइमेट होता है वो चाहिए होता है। जूट इज़ ग्रोन इन द ट्रॉपिकल एरियाज़, और जूट ट्रॉपिकल एरियाज़ में ग्रो होता है। इंडिया एंड बांग्लादेश आर द लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ जूट। सबसे ज़्यादा जो जूट प्रोड्यूस होता है वो इंडिया और बांग्लादेश में ही होता है। इट इज़ यूज्ड फॉर मेकिंग गनी बैग्स, मैट्स, रोप्स, यार्न, कारपेट एक्सेट्रा। इनसे ये सब चीज़ बनाए जाते हैं, यानी बैग्स, मैट,
रोप, कारपेट्स, ये सब चीज़ें जूट से बनाई जाती है। ये फाइबर क्रॉप है ये भी। नेक्स्ट आती है अपनी क्रॉप में कॉफ़ी। नंबर 7 इज़ कॉफ़ी। कॉफ़ी इज़ ए बेवरेज क्रॉप, यानी एक तरह की पेय फसल है। बेवरेजेस जो बनते हैं इनसे कॉफ़ी उसमें से एक है। कॉफ़ी रिक्वायर वार्म एंड वेट क्लाइमेट एंड वेल ड्रेन्ड लोमी सॉइल। इसके लिए जो सॉइल चाहिए होती है, वेल ड्रेन्ड सॉइल चाहिए होती है और लोमी सॉइल चाहिए होती है। और क्लाइमेट जो है वेट एंड वार्म क्लाइमेट इसको ज़रूरी होता है। हिल स्लोप्स आर मोर सूटेबल फॉर ग्रोथ ऑफ दिस क्रॉप। इसके लिए जो हिल स्लोप्स होते हैं ये मोर सूटेबल होते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो है इस तरह की कॉफ़ी कल्टीवेशन किया जा सकता है। ब्राज़ील इज़ द लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ कॉफ़ी। ये अंडरलाइन कर लो कि ब्राज़ील में सबसे ज़्यादा कॉफ़ी ग्रो की जाती है। मतलब सबसे ज़्यादा पूरे वर्ल्ड में जो कॉफ़ी ग्रो होती है वो ब्राज़ील में होती है, फॉलोड बाय, और उसके बाद कोलंबिया एंड इंडिया। फिर कोलंबिया में और उसके बाद इंडिया का नंबर आता है। इन इंडिया इट्स कल्टीवेशन इज़ कन्फाइंड टू नीलगिरी इन कर्नाटका, केरला एंड तमिलनाडु। यहाँ पर ये ग्रो की जाती है। नीलगिरी, कर्नाटका में जो नीलगिरी है वहाँ, केरला में एंड तमिलनाडु में कॉफ़ी ग्रो की जाती है। वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा कहाँ ग्रो हो रही है? ब्राज़ील में। अंडरस्टूड? नेक्स्ट क्रॉप इज़ टी। This is also beverage crop. Tea is an important beverage crop. ये important beverage crop है। Tea plant grows well in tropical and subtropical climate. जो ट्री है वो टी है वो ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट में ग्रो होती है। ऑन जेंटल स्लोप्स, जो ढलान वाले एरियाज होते हैं, विद डीप फर्टाइल एंड वेल ड्रेन्ड लोमी सॉइल रिच इन ह्यूमस एंड ऑर्गेनिक मैटर। इसके लिए वेल ड्रेन्ड फर्टाइल सॉइल और जिसमें ह्यूमस अच्छा, और ह्यूमस में क्या होता है? जिसमें ऑर्गेनिक मैटर होता है, इस तरह का सॉइल चाहिए होता है। वार्म एंड फ्रॉस्ट फ्री क्लाइमेट थ्रू आउट द ईयर। क्लाइमेट में गर्मी हो और फ्रॉस्ट फ्री हो, जिस पे किसी भी तरह का पाला नहीं पड़ता हो। फ्रिक्वेंटली शॉवर्स इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर द ईयर इंश्योर कंटिन्यूस ग्रोथ ऑफ टेंडर लीव्स। इनकी लीव्स को ग्रो करने के लिए कंटिन्यूस शॉवरिंग चाहिए होती है। इट रिक्वायर्स चीप एंड स्किल्ड लेबर फॉर पिकिंग टी लीव्स। लेबर की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, चीप एंड स्किल्ड लेबर, जो ज़्यादा कॉस्टली भी ना हो लेकिन कुशल भी हो, यानी उनको काम करना भी आता हो। पिकिंग लीव्स, क्योंकि इसमें एक एक लीव को पिक किया जाता है। आपने देखा होगा, जैसा कि आपने पिक्चर भी दी होगा, टी गार्डन्स ऑफ दार्जिलिंग। लेडीज़, मोस्टली इसमें लेडीज़ काम करती हैं और इनके पीछे बैग्स लगे होते हैं और लीव्स को चुनती हैं और पीछे डालती जाती है, इस तरह से वो कलेक्शन करती जाती है उनका। टी इज प्रोसेस्ड विद इन द टी गार्डन्स टू रिस्टोर इट्स फ्रेशनेस। इनको मोस्टली टी गार्डन में ही प्रोसेस कर लिया जाता है और फिर रीस्टोर किया जाता है, जिससे कि इनकी फ्रेशनेस बनी रहे। इंडिया इज़ ए लीडिंग प्रोड्यूसर एंड एक्सपोर्टर ऑफ टी। सबसे ज़्यादा टी यहीं पे इंडिया में ग्रो होती है और यहाँ से इसका एक्सपोर्ट भी किया जाता है। मेजर टी प्रोड्यूसिंग स्टेट्स इन इंडिया आर, इंडिया में कहाँ कहाँ पे प्रोड्यूस किया जाता है? आसाम, हिल्स ऑफ दार्जिलिंग इन वेस्ट बंगाल एंड त्रिपुरा, यहाँ पे टी ग्रो की जाती है। वर्ल्ड की हम बात करें तो केन्या, श्रीलंका एंड चाइना आर द अदर टी प्रोड्यूसिंग कंट्रीज़। ये अन्य टी प्रोड्यूसिंग कंट्रीज़ है
इंडिया के बाद क्योंकि इंडिया में सबसे ज़्यादा टी प्रोड्यूस की जाती है। तो इस तरह से स्टूडेंट्स जो हमने ये 8 क्रॉप्स के बारे में बात की, इनमें से ये जो चारों मेजर क्रॉप्स थी, ये कौन सी है? मेजर क्रॉप्स हैं ग्रेन, यानी ग्रेन क्रॉप, फूड क्रॉप्स हैं। These are food crops, and this cotton and jute, these are fiber crops. And coffee and tea is beverage crop. ठीक है, अंडरस्टूड। ये फूड क्रॉप्स हो गई, ये फाइबर क्रॉप्स और ये बेवरेज क्रॉप्स। तो इस तरह से हमने कुछ क्रॉप्स के बारे में, मेजर क्रॉप्स के बारे में पढ़ा। तो इनको लर्न करने का सबसे अच्छा तरीका है कि आप एक टेबल फॉर्म में इनको लर्न करें। लाइक जैसे आपने यहाँ पे ये बना लिया, इसके बाद इसको इन क्रॉप्स को किस तरह का क्लाइमेट चाहिए, यहाँ पे लिखेंगे क्लाइमेट, कैसा क्लाइमेट इसके लिए चाहिए। फिर यहाँ पे इसमें लिख लेंगे एंड नेक्स्ट अपना टॉपिक लेंगे पूरे वर्ल्ड में ये कहाँ पे होता है, और फिर इंडिया में ये कहाँ कहाँ पे होता है। सारा मेजर क्रॉप्स के बारे में आपको टेबल चार्ट फॉर्म में बन के तैयार हो जाएगा और आपको लर्न करना बहुत इजी हो जाएगा। ठीक है, क्लाइमेट में आप वेदर, किस तरह का रेनफॉल है, किस तरह की सनशाइन है, और कहाँ पे ये होता है, वर्ल्ड में कौन कौन से एरियाज़ में होता है, कौन कौन सी कंट्रीज़ में होता है, और इंडिया के कौन से स्टेट्स में होता है। तो ये सारा आपके चार्ट तैयार हो जाएगा और इजीली आप इसको लर्न कर पाएंगे। तो ये था अपना मेजर क्रॉप्स। अब अपना नेक्स्ट टॉपिक आता है एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट। अब ये एग्रीकल्चर हो रहा है, इसका डेवलपमेंट भी होता रहना चाहिए। एग्रीकल्चर डेवलपमेंट रेफर्स टू द एफर्ट्स made to increase agriculture production in order to meet the growing demands of population, industry and international trade. एग्रीकल्चर डेवलपमेंट क्या है? डेवलपमेंट का मतलब है कि इनका जो इसमें इनके प्रोडक्शन को इंक्रीज़ करने के लिए, इसके प्रोडक्शन को इंक्रीज़ करने के लिए एफर्ट्स लगाए जाए, जिससे कि लोगों की डिमांड पूरी हो सके, इंडस्ट्रीज़ की जो डिमांड है वो पूरी हो सके, और ट्रेड कर सके, इंटरनेशनल हम ट्रेड भी कर सके। तो इसके लिए प्रोडक्शन को इंक्रीज़ करने के लिए जो भी एफर्ट्स लगाए जाएंगे वो क्या कहलाएंगे? अपना डेवलपमेंट होगा। दिस कैन बी अचीव्ड इन मैनी वेज। इसको हम बहुत तरीके से अचीव कर सकते हैं, लाइक मल्टीपल क्रॉपिंग, बहुत सारी क्रॉपिंग करके, वेयर ए लार्ज नंबर ऑफ क्रॉप्स आर ग्रोन इन ए ईयर। एक साल में जैसे कई जगह पर एक ही फसल ली जाती है, उसकी जगह पे हम मल्टीपल क्रॉप्स ले सकते हैं, लार्ज नंबर ऑफ क्रॉप्स ले सकते हैं। इन्वॉल्विंग इम्प्रूविंग इरिगेशन फैसिलिटीज़, इरिगेशन फैसिलिटीज़ इम्प्रूव हो जाएंगी तो प्रोडक्शन अपने आप इम्प्रूव हो जाएगा। यूजिंग ऑफ फर्टिलाइजर्स एंड हाई यील्डिंग वेराइटी ऑफ सीड्स, अच्छी क्वालिटी के फर्टिलाइज़र्स यूज़ करें और हाई यील्डिंग वैरायटी के सीड्स यूज़ करें। ये क्या होते हैं हाई यील्डिंग वैरायटीज़ के सीड्स? जिनसे कि जो क्रॉप्स है वो अच्छी क्वालिटी की ग्रो होती है। तो ऐसे सीड्स यूज़ करेंगे तो अपने एग्रीकल्चर डेवलपमेंट अपने आप से हो जाएगा। तो स्टूडेंट, इस तरह से इस वीडियो में हमने अपनी मेजर क्रॉप्स के बारे में बात की और इसके साथ साथ ही हमने एग्रीकल्चर डेवलपमेंट के बारे में बात की। नेक्स्ट वीडियो में हम एग्रीकल्चर इन इंडिया, इसके बारे में पढ़ेंगे कि इंडिया में एग्रीकल्चर का क्या पोजीशन है, और फिर उसके बाद एक केस स्टडी है। केस स्टडी में एक फार्म इंडिया का और एक कंपैरिजन यूएसए के एक फार्म से किया, उसके बारे में, फिर स्नैप रिकैप और फिर कीवर्ड्स, इनको पढ़ेंगे।
तो आई होप कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। कीप लर्निंग। गुड बाय।